इस राज को खोल रहा है और इस बात को आश्कारा कर रहा है कि वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का। और यशायाह की किताब में खुदा यीशु के लिए ये लिखा है कि ना उसकी कोई शक्ल और सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न और जमाल नहीं है। वो आदमियों में मरदूद, मर्दे गमनाक, रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई। हमने उसकी कुछ कदर न जानी, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। मेरे अजीज, कलामे खुदावंद यीशु के लिए सैकड़ों हजारों साल पहले इस बात को आश्कारा करता है कि वो इंसानों का कफारा देगा, वो हमारे लिए अपनी जान देगा, उसको सलीब पर चढ़ाया जाएगा। और कलामे खुदा में हम देखते हैं मुकद्दस पतरस अपने पहले खत में लिखता है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। मेरे अजीज, खुदावंद यीशु जो इंसान की मोहब्बत को बहाल करने के लिए, इंसान की खुदा के साथ टूटी हुई रफाकत को बहाल करने के लिए इस जमीन पर आया। और कलामे खुदा में लिखा है कि यहूदियों ने उस सच्चाई की बड़ी मुखालफत की और फिर रोमियों ने जुल्म की इंतहा कर दी। रोमी कोड़े ने उसके बदन से इस बेदर्दी से नोचा कि उसका बदन छलनी छलनी हो गया। उसके हाथों और पांव को कीलों से जड़ दिया। उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया। उसकी पसली में नेजा मारा गया। कलामे खुदा में लिखा है कि उसे इस कदर जुल्म का निशाना बनाया गया। रोमियों ने अपने जुल्म की इंतहा कर दी, तो भी कलामे खुदा फरमाता है कि जिस तरह भेड़ को सदा करने के लिए जाते हैं, जिस तरह बर्रा अपने बाल कतरने वालों के लिए आगे बेज़बान है, इसी तरह उसने अपना मुंह ना खोला। उसने कोई शिकवा नहीं किया। उसने कोई भी अपने मुखालफों के खिलाफ बात नहीं की, बल्कि कहा, ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। मेरे अजीज, मुकद्दस यूहन्ना कहता है वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि पूरी दुनिया के गुनाहों का। कलामे खुदा में मत्ती की इंजील में लिखा है, वो अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में देगा। और मुकद्दस पौलुस तीमुथियुस के खत में कहता है, जिसने अपने आप को सबके फिदिया में दिया, वो हमारा इवजी हुआ। वो हमारे लिए, हमारे बदले में गुनाह के हाथों में बिका। हमारे गुनाहों को उसने अपने ऊपर उठा लिया। और मुकद्दस पतरस कहता है कि उसने हमें कीमत से खरीदा है। आपकी कीमत सोना चांदी नहीं है, बछड़े और बैल नहीं है, बकरे और
की कीमत एक बेऐब और बेशकीमत बर्रा है, जिसके मुतल्लिक यूहन्ना कहते हैं, देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठाने जाता है। मेरे अजीज, वो हमारे गुनाहों का कफारा है। उसने हमारे लिए अपनी जान दी है। उसने किसी एक कौम, एक कबीले, एक रंगो नस्ल, एक मुल्क, एक बर्रे आज़म, किसी एक के लिए अपनी जान नहीं दी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। मल साहब ने गीत गाया है, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, ईरानी, अफगानी, इंग्लिस्तानी, बांग्लादेशी, अमेरिकन, जापानी, सब में दौड़े लहू यसू का, यसू सब में जिंदा, झंडा है सलीब, नारा है तस्लीस, यसू मसीह की जय, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी और उसने हमें कीमत से खरीदा। और कलामे खुदा में लिखा है, वही हमारे गुनाहों का कफारा है। उसने हर रंगो नस्ल, हर कौम कबीले, हर गरीब अमीर, हर पढ़े लिखे अनपढ़, हर मर्द औरत, हर बूढ़े जवान, जहां से सूरज निकलता है, जहां पर सूरज गरूब होता है, जो पहाड़ों में है, वादियों में है, जंगलों में है और समुद्रों में है, जजीरों में है, बियाबानों में है, जहां जहां पर भी बनी आदम है, खुदावंद यस्सु ने हर इंसान के लिए अपना खून बहाया है। और मुकद्दस यूहन्ना कहता है, वो ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का कफारा है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और फिर वो तीसरे बाब, अपनी अंजील के तीसरे बाब की 16 में कहता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो, बल्कि हमेशा की रहेगा। नाम सदाती कल, वही अव्वल है और वही आखिर है, वही इब्तिदा है और वही। अब तो यूहन्ना मुकाशवा की किताब में उसका मुंतज़िर है और कहते हैं, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, जमीन के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन, ऐसा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। जो आज उसके कफारे पर ईमान लाकर, जो उसकी शरीयत को मानकर, जिसमें मेरी और आपकी खुशनुदी है, अगर उस पर अमल करेंगे, अगर ईमान लाएंगे, तो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। और अगर उसको अपने कामों से बार बार मसलूब करेंगे, कलाम को सुना, तौबा कर ली, फिर दूसरे दिन हो गई, फिर तीसरे दिन महफिल आ गई, सुना, तौबा कर ली, मुतासर हुए, अपने आप को कलाम के आगे लेकर आए और फिर इकरार किया, लेकिन फिर वही। और कलामे खुदा में लिखा है कि ऐसे लोग खुदा यस्सु को बार बार सलीब पर, कभी कभी हम कहते हैं, अगर हम उस दौर में होते, अगर हम काहिनों की जगह पर होते, फकीह फरीसियों की जगह पर होते, या अगर हमारे दौर में यीशु होता, तो हम कभी भी उस पर जुल्म ना करते। लेकिन कलाम ये कहता है कि हम बार बार उसे सलीब चढ़ाते हैं। और यूहन्ना मुकाशवा की किताब में यही इंकशाफ कर रहा है कि अब वो दुख उठाने के लिए दोबारा नहीं आने वाला। अब जो उसके लोग हैं, उसके दोबारा आने का इंतजार कर रहे हैं, और वो इस राज को खोल रहा है कि देखो वो बादलों के साथ, हर एक आंख उसे, जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन के सब कबीले उसके सबब से
जिन्होंने उसे कबूल नहीं किया, जिन्होंने उसके खून की कदर नहीं की, जिन्होंने उसको सलीब पर लटके हुए देखा है लेकिन अपनी जिंदगी उसे नहीं दी, उसे अपने दिल में नहीं आने दिया। कलाम खुदा कहता है कि वो छाती पीटेंगे, वो रोएंगे, लेकिन जो उसके कलाम को कबूल करने वाले हैं, तो उसके लहू को अपना कफारा मानते हैं, जो अपना तर्ज जिंदगी उसके कलाम के सांचे में डालते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी मिलेगी। आए अपनी जिंदगियों पर गौर करें, आए देखें कि खुदावंद यीशु ने हमारे लिए सलीब का दुख सहा है, हमारे लिए उसके बदन को कोड़ों ने उसके बदन को नोचा है, कोड़ों ने उसके जिस्म का गोश्त उधेड़ दिया है, उसके हाथों और पांव में कील लगे हैं, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया है, उसकी पसली में नेजा मारा गया है, और ये सब कुछ इंसान की मोहब्बत के बदले हुआ है, क्योंकि अदल का ये तकाजा था कि गुनाह की मजदूरी मौत है, जो जान गुनाह करेगी वो। और कलाम खुदा में अगर हम देखें तो रोमियो का मुसन्नफ जो है उसमें लिखा है कि जो जान गुनाह करेगी वो, और गुनाह की मजदूरी मौत है। और अगर यीशु हमारे लिए ये गुनाह ना उठाता तो हमें इसकी कीमत चुकाना पड़ती, और इसकी कीमत अबदी मौत थी। खुदावंद यीशु ने हमें अबदी मौत से छुड़ाया है, उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए तो जब उसको कोड़े बरस रहे थे, जब उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा था, जब उसके मुंह पर तमाचे मारे जा रहे थे, जब उसे कीलों से सलीब पर चढ़ दिया, उसकी पसली में नेजा मारा गया, उसकी सूरत इस कदर बिगड़ गई। और कलाम खुदा में हमें मिलता है कि नीचे मां का कलेजा फट रहा है, जिसके जिगर के टुकड़े को इस तरह बोझ उठाना पड़ा है गुनाह का, और ऊपर आसमान पर बाप ने मुंह मोड़ दिया है, अंधेरा हो गया है, सूरज ने अपना मुंह छुपा लिया है। लेकिन ये सब कुछ इंसान की मोहब्बत के बदले हुआ है, क्योंकि जब तक अदल का तकाजा ना पूरा हो, खुदा अगरचे इंसान से मोहब्बत करता था, लेकिन वो उसको अपने सामने नहीं ला सकता था, क्योंकि लिखा है खुदा की आंख बदी को, यशायाह किताब लिखा है तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। इसलिए अदल के तकाजे को पूरा करने के लिए खुदा यीशु ने अपनी जान दी, बाप ने अपना बेटा दे दिया, ताकि उस पर बनीनो इंसान के गुनाहों का बोझ रखा जाए, उस पर लाद दिए जाएं, और उसे इंसान के गुनाहों का खमियाजा भुगतना पड़े, दुख उठाना पड़े। आए अपनी जिंदगी पर गौर करें, आए अपने आप को देखें कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके कफारे को नजरअंदाज कर रहे हैं या अपनी जिंदगी उससे दे रहे हैं। आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, सब अपनी आंखें बंद करें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें, इन दिनों पर गौर करें, कलाम के हिस्से पर गौर करें। वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे गुनाहों का बल्कि पूरी दुनिया के गुनाहों का, नस्ले इंसानी का कफारा है। मैं प्यारी बहन अरशाद से गुजारिश करूंगा कि वो सामने आए और आज